तो हेलो 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 मेरे सभी साथियों का स्वागत है। आप सबको जैसा पता है कि 60,000 से ज़्यादा बम्पर भर्ती आ चुकी है यूपी पुलिस की। अगर आप सबका सपना है वर्दी पहनना, तो आप सब लोग अब बिना देरी किए अपनी पूरी जी जान लगा दीजिए इस भर्ती में। और इस बार आपको पता है कि अब तक के इतिहास में सबसे बम्पर भर्ती होने वाली है। चाहे पुरुषों की बात करो, चाहे मेल की, चाहे फीमेल कैंडिडेट की, दोनों के लिए बम्पर भर्ती है। इस बार नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 20% आरक्षण रहेगा, मतलब 20% सीटें आरक्षित रहेंगी सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए। यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया है सारी चीज़ें, हम आपको दिखाते हैं। इसका जो आया हुआ है पूरा पीडीएफ, आज की तारीख यानी कि 23 तारीख को ये घोषणा कर दी गई। 23 तारीख 2023 को आज ही के दिन ये घोषणा कर दी गई है। इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं, आपको ध्यान से देखना है। नोटिफिकेशन पूरा बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन उसी चीज़ को ध्यान में देना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आइए बात करते हैं, आपको दिखाते हैं हम पूरा नोटिफिकेशन, पूरा दिखाया गया विज्ञप्ति, सारी चीज़ें इसमें बोर्ड की वेबसाइट पर यूपी पुलिस pv.gov.in पर उपलब्ध हो रहेंगी। समय सारणी देखें। आपको आइए दिखाते हैं। पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 आ चुकी है। इसमें टोटल पद, इसमें ग्रेड पे दिखाया है, सारा आपका पैसा कितना मिलेगा 21,700 के अंतर्गत सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। कांस्टेबल के लिए अनारक्षित इसमें सीटों की संख्या की बात करोगे तो 24,107 रह गई, 102 रहेगी। और ईडब्ल्यूएस के लिए जो जनरल में आते हैं, जो इकोनॉमिक व्हीकल में आते हैं, उनके लिए 6,024 पोस्ट होने वाली है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 16,264 पोस्ट होने वाली है। टोटल मिलाकर के कुल अगर बात करोगे तो कुल इनकी संख्या होने वाली है 60,244। अब तक के इतिहास की सबसे बम्पर भर्ती होने वाली है। तो आप सब लोग इसमें इसको खोइए मत, इस आपके अवसर को गंवाइए मत, इसमें जल्द से जल्द शामिल हो जाइए। इसमें पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थी पात्र हो सकते हैं, दोनों होंगे भी। मैंने जैसे शुरू में ही बता दिया कि 20% महिलाओं के लिए इसमें छूट दी जाएगी। इसमें 20% महिलाओं को छूट दिया जाएगा, मतलब 20% सीटें रिजर्व हैं उनके लिए। इसमें कहा जा रहा है, ध्यान से समझना ये टॉपिक, अब आपके पास समय नहीं बचा हुआ है, इसलिए आप सभी लोग बिना देरी किए जल्द से जल्द जहां पर हो कोचिंग ज्वाइन कर लो। और कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते तो आ जाओ आप इन्फोट्रेड पर। यहाँ पर ऑफलाइन कोचिंगें चलती हैं, वहां पर जीके जीएस मैं पढ़ाता हूँ। और इसमें आपको पता है कि 4 पोर्शन होते हैं, टोटल 150 क्वेश्चन होने वाले रहते हैं, है ना। 150 सवाल होने वाले रहते हैं, जिसमें 37 से 38 सवाल जीएस का पूछता है। और जीएस ही बहुत अहम मुद्दा अदा करता है। तो जीएस अगर किसी को पढ़ना है, अगर रटना नहीं सीखना है, तो आ जाइए इन्फोट्रेड के ऑफलाइन कोचिंग पर, है ना। इन्फोट्रेड के ऑफलाइन कोचिंग पर आ जाइए, गाजियाबाद में है, मुरादनगर में स्थित है। इसमें कह रहा है, समय सारणी दे दिया है, क्या कह रहा है कि ऑनलाइन आवेदन शुल्क प्रारंभ होने की तिथि जो बता रहा है 27 तारीख बता रहा है। 27 तारीख, आज 23 तारीख हो गई, 4 दिन बाद ये ऑनलाइन होने लगेगा। फिर क्या कह रहा है कि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि, समय ज्यादा नहीं है, मात्र कितना 16 तारीख बता रहा है। 16 तारीख के बाद ये वेबसाइट बंद हो जाएगी। ध्यान रखना, ऐसा अनुमान लगाया गया है कि लगभग 25 लाख से ज्यादा फॉर्म अप्लाई होंगे इस बार। और 27 से अगर 16 जोड़ोगे, ज्यादा दिन का समय नहीं बच रहा है। जब ज्यादा दिन का समय नहीं है तो लास्ट में आपको भी पता है कि वेबसाइटें स्लो हो जाती हैं। तो भैया जाना शुरू में ही साइबर कैफे पर आप ऑनलाइन अपना आवेदन करवा देना। और शुल्क और समायोजन, यानी कि अगर आपको इसमें कुछ संशोधन करना है तो 18 तारीख तक आप कर सकते हैं। 18/1/2024 यानी कि जनवरी की बात कर रहा है। और इसमें जो ऑनलाइन शुल्क जमा करना है आपको मात्र 400 रुपये। कितना कर रहा है? 400 रुपये मात्र आपको पे करना है। और आप अगर खुद ऑनलाइन कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है ना। मात्र 400 रुपये पे करोगे और आपको ये फॉर्म ऑनलाइन कर देना है। 27 को शुरू होगा, आपको 28 तारीख को पहुंच जाना है ऑनलाइन करवाने के लिए। उसके बाद इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं, आहर्ताएं क्या क्या होना चाहिए, आपके पास भारत का नागरिक होना चाहिए, सारी चीज़ें आपके पास बता रखा है होना चाहिए। और इसमें शैक्षिक आहर्ता कह रहा है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए, यानी कि 10+2 का होना चाहिए, 18 साल का होना चाहिए। डेट आपको बता दे रहे हैं कितना आपकी एज होनी चाहिए। इसमें सारी चीज़ें आपको ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो आपको ये पीडीएफ इन्फोट्रेड के आप जाओगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे, वहीं पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप पूरा डिटेल में आराम से पढ़ सकते हैं। 26-27 पन्नों का ये पीडीएफ है। इसमें सारी चीजें आपको बकायदा पूरा लिख कर दिया गया। आयु, इसमें जो आपको ध्यान देने वाली बातें हैं, आयु की बात कर लो। आयु कह रहा है
कि पुरुष अभ्यर्थी ने 1/7/2023 को, ध्यान समझना, 1/7/2023 की बात कर रहा है, जुलाई की बात कर रहा है, को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म, यह आप मिला लो, इसके मध्य आपका जन्म होना चाहिए 2 जुलाई 2001 से पहले का होना चाहिए, बाद का होना चाहिए सॉरी, और 1 जुलाई 2005 के पहले का होना चाहिए। इसके बाद का अगर होता है तो आप एलिजिबल नहीं हो। फिर कह रहा है महिला अभ्यर्थी के लिए एक साथ ही इसके लिए भी रखा है और इसमें भी दे रखा है कि 2 जुलाई 1998 से पहले का और नहीं होना चाहिए और 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए, 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। बाकी आपको पता है कि अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जातियों के लिए, जनजातियों के लिए इनको आरक्षण दिया जाता है, वो सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। आप आयु पर ध्यान देंगे। उसके बाद और आगे चलते हैं, इसमें वैवाहिक परिस्थिति के बारे में बताया है, शारीरिक दक्षता के बारे में बताया, सारी चीजें बताया है। आपको पहले एग्जाम क्वालिफाई करने पर ध्यान देना है। इसमें कह रहा है लिखित परीक्षा होगी, इसके लिए आपको लिखित परीक्षा देना होगा और कैसे देना होगा, OMR बेस्ड होगा, मतलब आपको जाकर के गोला भरने वाला पेपर होने वाला है। इसमें 4 पोर्शन होते हैं, आप सबको पता है। पहला सामान्य ज्ञान का, GK GS का होता है, दूसरा होता है सामान्य हिंदी का, तीसरा संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग का, और सॉरी मैथ का, उसके बाद मानसिक अभिरुचि बुद्धि लब्धि यानी कि रीजनिंग का होता है। इसमें ज्यादातर सवाल आपको मैथ के नहीं रीजनिंग के देखने को मिल जाते हैं, लेकिन GS ही आपको बेड़ा पार कराएगा। तो आपको अगर GS पढ़ना है और ढंग से पढ़ना है, जो यूपी पुलिस के लायक हो, मतलब आपको वर्दी दिला सके, अगर आपका भी सपना वर्दी है तो आप आइए, ऑफलाइन कोचिंग ले सकते हैं, जो मुरादनगर में है, गाजियाबाद में है, आप आकर के यहाँ पर ऑफलाइन कोचिंग ले सकते हैं। इसके लिए ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी की गई है। ध्यान समझना, नेगेटिव मार्किंग कितनी है। पहले कह रहा है कि 150 सवाल होंगे और एक सवाल 2 नंबर के होंगे, 150 सवाल होंगे, एक सवाल 2 नंबर के, टोटल आपको नंबर मिलने होंगे 300। 300 में कह रहा है कि 0.5 का ऋणात्मक होगा, यानी कि 1/4 की बात कर रहा है, ध्यान रखना 1/4 का इसमें नेगेटिव मार्क भी होने वाला है। एक प्रश्न 2 अंकों का होगा, एक प्रश्न 2 अंक दिए जाएंगे एक प्रश्न के लिए। अगर आपको गलत होता है तो 0.5 काट लिया जाएगा, यानी कि 1/4 काट लिया जाएगा, 1/4 काट लिया जाएगा। बाकी OMR बेस्ड परीक्षा होगी इसमें। उसके बाद आपका फिजिकल होगा, अगर आप लिखित परीक्षा पास कर लेते हैं तो इसमें सारी चीजें आपको दी गई हैं। तो आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने बता दिया, बाकी आपको PDF मिल जाएगा, आप इसको लेकर के सारी चीजें देख सकते हो। शारीरिक दक्षता इसमें कह रहा है, मतलब आपको क्या क्या होना चाहिए आपके पास। ये समझना कि यूपी पुलिस के पूरे इतिहास में सबसे बड़ी बम्पर भर्ती आ गई है। आप सभी लोग तैयार हो जाइए इसको, इस एग्जाम को देने के लिए, ये एग्जाम को तोड़ने के लिए, फोड़ने के लिए। शारीरिक मान परीक्षण की बात कर लो। आपकी जो हाइट होनी चाहिए, अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए, वो कह रहा है 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आप अगर 168 सेंटीमीटर के हैं, आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आ करके इस फॉर्म को आराम से भर दीजिए और आप इस फॉर्म के भरने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अनुसूचित जनजाति पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर कह रहा है ना। चेस्ट 79 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए, और फुला करके मतलब आपको उसको फुलाना है, 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, आप सबको पता होना चाहिए ये बात, और फूल करके होना चाहिए 84 सेंटीमीटर यानी कि 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जनजातियों के लिए 77 नॉर्मल होना चाहिए, 5 फुलाया जाना है तो 82 होना चाहिए, कितना भैया 85 कह रहा है। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर अनिवार्य है। और महिलाओं के लिए इसमें ध्यान देने वाली बात है, कह रहा है 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 147 यानी कि 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। आप इसको याद रखेंगे। और महिलाओं के लिए सबसे जो प्रमुख बात कहता है, हर बार ये नोटिफिकेशन में रहता है कि इनकी जो वजन होना चाहिए न्यूनतम 40 किलो का होना चाहिए, इतना कम नहीं होना चाहिए कि फूंक दो और उड़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। इसमें बाकी आपको सारी चीजें दी गई हैं। इसमें दौड़ देख लो, कह रहा है कि अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। और क्या कह रहा है कि इस शारीरिक दक्षता परीक्षण में आहार यानी शामिल होने के लिए पुरुष अभ्यर्थी को
4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में और महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी। वह अभ्यर्थी विहित समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं कर सकते हैं तो उनको बाहर कर दिया जाएगा, पात्र नहीं होंगे उनको चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। तो याद रखना, महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर यानी कि लगभग 2.5 किलोमीटर 14 मिनट में, और पुरुषों के लिए लगभग 4.8 कह रहा है एग्जैक्ट, लगभग 5 किलोमीटर मान लो, और कितनी देर में 25 मिनट में आराम से ये रेस कवर हो जाती है, टेंशन मत लेना। लेकिन पहले आपको एग्जाम क्वालिफाई करने की जरूरत है, लिखित परीक्षा क्वालिफाई करने की जरूरत है। तो आप सभी लोग पहले फॉर्म को अप्लाई कर देंगे, उसके बाद इन सब की टेंशन लेंगे। दौड़ 1 महीने में पूरी हो जाती है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, है ना। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द जाइए, इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। ये पीडीएफ कहां पर आपको मिलेगी, ये पीडीएफ मैंने बता दिया। आप जाएंगे इन्फोट्रेड के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर, आपको ये मिल जाएगा। लिंक अभी कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा, आपको वहीं पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप सभी लोग इस फॉर्म को जरूर अप्लाई कीजिए। अगर ऑफलाइन कोचिंग आपको लेना है, आ जाइएगा मुरादनगर गाजियाबाद में। यहाँ पर मात्र 6,000 रुपए में आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करवाई जाएगी पूरी, है ना। लेकिन यहाँ पर अगर आपको रहना खाना है तो 5,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। आप खुद रूम लेकर के रह सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, जैसी इच्छा वैसे रह सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हॉस्टल सुविधा प्रोवाइड है, तो आप उसका भी फायदा ले सकते हैं। बहरहाल यूपी पुलिस की तैयारी के लिए आपको मात्र 6,000 रुपए पर मंथ, 6,000 रुपए में पूरा यूपी पुलिस का सिलेबस करवाया जाएगा। आपको जीए के जीएस की गारंटी हमारी रहेगी। जीके जीएस में आपको पता है सबसे ज्यादा जो अहम रोल होता है वो होता है भैया करंट अफेयर का। तो आपको एक एक चीजें पूरे अच्छे से ध्यानपूर्वक करवाई जाएंगी, आप टेंशन नहीं लेंगे। लेकिन सबसे पहले मुद्दा आपका ये होना चाहिए कि आप जाकर के इस फॉर्म को अप्लाई कर दो। तो सभी साथियों को जय हिंद, बाय बाय। जा करके इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करना। बहुत बड़ा भर्ती आ गई है, बहुत बड़ा नोटिफिकेशन आ गया है, सबके लिए खुशी का माहौल होना चाहिए, है ना। खुशी उस दिन ज्यादा होगी जिस दिन आप वर्दी पहन करके अपने घर, अपने माँ बाप के सामने खड़े होंगे और आपके साथ साथ आपके माँ बाप का सपना साकार हो जाएगा। तो जय हिंद सभी साथियों को, इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करना।